अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि मुफ्ती साहब आप जो है अपना ज़रा होटल का रूम भी हम लोगों को दिखाइए। 1500 रुपये से मक्कतुल मुकर्रमा में, हमारे बम्बई के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि बम्बई में भी 1500 रुपये में होटल का रूम नहीं मिलता, आपको मक्कतुल मुकर्रमा में 1500 रुपये में रूम मिला। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी। तो चलिए मैं आपको ज़रा हमारे होटल के रूम का ओवरव्यू कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये सामने का जो हिस्सा है आप देखिए, यहाँ पे आप जब लिफ्ट में से आते हैं तो ये इंतहाई कूल है, इंतहाई ठंडा है। और लिफ्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लिफ्ट हैं, देखिए 1 2 3 और 4, इस तरह से यहाँ पे 4 लिफ्ट हैं। और ये मैं अब अपने रूम में दाखिल हो रहा हूँ। रूम में दाखिल होने के बाद जैसे ही आप रूम में दाखिल होते हैं तो आपके रूम में यहाँ पूरा होटल का नक्शा है, आपके होटल में क्या है, कौन से फ्लोर पे क्या है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद जो है उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर के बाद का जो फ्लोर है वो रेस्टोरेंट वाला है, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर है वो ब्रेकफास्ट वाला है, तो उसके ऊपर फिर जो फ्लोर है वो मस्जिद वाला है। यानी इस तरह से अच्छी तरतीब है इस होटल के अंदर। और यहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह लटकाने के लिए आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ साथ ये जो टॉवेल आपको देते हैं वो एक तो पैर पोंछने के लिए, और दूसरे रोज़ाना जो है टॉवेल चेंज होती है आपकी, रोज़ सफाई होती है। यहाँ पे इन्होंने स्विच दिए हुए हैं, और ये है सेंट्रल एसी, यहाँ से आप जो है एसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कद्दे आदम के बराबर। आप जो है इस मिरर के सामने खड़े रह के कंघी करना है, आपको बालों में तेल लगाना है, कपड़े बदलना है। अब जैसे ही हम रूम के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये उन्होंने एक सोफ़ा दिया हुआ है आपको बैठने के लिए। आपके कोई रिश्तेदार है या महरम है या आपको ही कुछ काम करते हुए बैठना है तो आपको बेड पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप सोफ़े पे बैठो, आराम से बैठो, अपना काम करो। माशाल्लाह इंतहाई बेहतरीन ये सिस्टम, ये निज़ाम है। अब सोफ़े के साथ में जो है ना, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सारी पानी की बोतल्स है रखी हुई, और उसी के साथ साथ ये हमारा कुछ अपना खाने पीने का सामान है, नाश्ते वगैरह के लिए। अब ये यहाँ पे कुरान करीम रखे हुए हैं, और भी आपको कुछ सामान ज़्यादा दिनों तक आप रह रहे हैं तो आप यहाँ पे ड्रावर के अंदर आपको जो भी रखने का है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी किताबें वगैरह है साथ में, और दीगर चीज़ें हैं। उसी के साथ यहाँ पे भी बेहतरीन इन्होंने जो है ना ये ड्रावर भी आपको दिया है, या फिर इस तरह से पानी की बॉटल्स वगैरह अगर आपके साथ में है आप तरतीब के साथ में रखिए। अब उसके बाद जब आप अंदर दाखिल हो गए तो आपको 2 बेड दिए गए हैं। देखिए ये एक बेड है सेपरेट, और ये दूसरा बेड है सेपरेट। दोनों जो बेड है ये दोनों भी सेपरेट बेड है, और सिर्फ 2 लोगों के लिए है। मानी कमरे के अंदर जो है आपको जितने फ़र्द आपके साथ में हैं, जब आप होटल की बुकिंग करते हैं उस वक्त में आपको इसके अंदर जो है इंक्लूड करना है कि आप 2 लोग हैं, आप 3 लोग हैं, आप 6 लोग हैं। यानी यहाँ तक, यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीनतुल मुनव्वरा में भी मैंने देखा हूँ सिस्टम यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। आप जितने लोग होंगे, आपके साथ जितने अफराद होंगे तो आप उसमें इंक्लूड करेंगे, वो उतने बेड कर देंगे। तो मैंने जब ये होटल बुक किया था उस वक्त में मैंने इसमें खाली 2 का ऑप्शन डाला था, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और हम मियाँ बीवी के लिए ये इनफ है। पूरी प्राइवेसी, पूरी सेफ्टी, पूरी सिक्योरिटी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे साथ में पेश आया हुआ वाक़या है कि जब रूम के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं ना
तो हमारे इंडियन लोगों को गीबतें करने की बहुत आदत है कि आप मक्कतुल मुकर्रमा में आए हुए हो इबादत करने के लिए, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक रूम में ज़्यादा लोग हैं, आप सो रहे हैं, अब आपके सिराने बैठकर ही लोगों की गीबतें चल रही है। कोई इंडिया के पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, आने वाले इलेक्शन में ये होगा, इसको टिकट मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं गारंटीड कहता हूँ तुम्हारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, तुमको कोई वोट देता भी नहीं है। तुम कितनी भी मर्तबा खड़े रहो, 5-5 मर्तबा गिर गए हुए उम्मीदवार भी जो हैं यहाँ हरम में आते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, और यहाँ पे उनके वही तस्करे होते हैं। इनको कुत्ते भी पूछते नहीं है। अगर ये इलेक्शन में खड़े रहे ना, इंसान तो बहुत दूर की बात है, गली के कुत्ते भी वोट नहीं देते जिनको, वो भी यहाँ आने के बाद में क्या करते हैं, उनका यही तस्करा चलता है। ये सब मैंने देखा हूँ। मैंने जो ये सेपरेट रूम लिया और मैंने ये जो तरतीब शुरू किया ना अपने इंडिविजुअल उम्रा की, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है। मैंने कहा मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले लोगों के साथ में रहना ही नहीं है। मुझे वो होटल चाहिए जो भले हरम से दूर है, लेकिन जिसमें यूरोप के लोग रहते हैं, अमेरिका, कनाडा और अरब लोग। जैसे अभी आपने देख लिए एक अरब साहब को, वो अपने रूम में से बाहर निकल रहे थे, वो तो अचानक आ गए कैमरे में, वरना यहाँ ममनू है, आप लोगों को अपने कैमरे में नहीं ले सकते। तो इसलिए ये प्राइवेसी के लिए हम सिर्फ मियाँ बीवी 2 ही लोग, वो भी 1500 रुपये में, सिर्फ 2 ही लोग, हम सिर्फ 2 ही लोग। और ये इंटरनेशनल ब्रांड का होटल है। होटल का नाम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं लिया, मैं उनसे इजाज़त लूँगा। मैंने जिम्मेदारी दिया हूँ, जो ये बंदा यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता है, मैंने उनसे कहा हूँ, मैं बोला आप मैनेजर से इजाज़त लो तो मैं पूरे होटल का बाहर रोड से एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा, ताकि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जहाँ से भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी आपके होटल में बुकिंग कर सके। अब देखो, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, प्राइवेसी है पूरी। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़, अब बुढ़ियाँ बैठी हुई है, औरतें। मैं हरम से आया हुआ हूँ, अभी अभी उम्रा करके मैं लेटा हुआ हूँ थक हार के, और वो दोनों जो है ना अपने अपने बहुओं की गीबतें बयान कर रही है। ये अपने बहू के घराने बयान कर रही है, हमारी बहू तो ऐसी है, जब देखो जब उसकी माँ उसको भयकाते रहती। पहले बहुत अच्छी थी बोले वो, मगर बाद में उसकी माँ ने भयका के उसका दिमाग खराब कर दी। अब दूसरी बुढ़ी अपने बहू के घराने, हमारी बहू को तो मैं बात ही नहीं करती, उसने शादी के 6 महीने के बाद ही हमारे बेटे को अलग लेके रह गई। बोले वो ऐसा करती, वो वैसा करती, वो यूं करती, वो त्यों करती। अरे तुम उम्रे को आए हुए हो यार, तुम हज को आए हुए हो, कम से कम यहाँ तो ये गीबतें, तोहमतें, बहतान और ये जो है छोड़ो ना यार यहाँ पे, अल्लाह के वास्ते। तो मैंने तभी कान पकड़ा। और तीसरी चीज़, इंडिया के लोगों में क्या है कि वो आपकी कभी अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप कितनी इबादतें हरम में करते हो, क्या करते हो, यहाँ से जाने के बाद समझो आप जिस ग्रुप के साथ में है ना, वो सब एक दूसरे की गीबतें बयान करेंगे। रफीक भाई जो थे ना हमारे साथ में, वो हरम में रहते, बिल्डिंग में पड़े हुए रहते थे, वो कभी जाते भी नहीं थे वो हरम में। ये मैंने खुद सुना हूँ। एक गांव में लोग हज करके आए, मैं मिलने को गया हाजियों को, मैं बोला चलो एक एक हाजी को नंबरवार मिलेंगे। अब ये हाजी को मिलने गए तो वो मक्कतुल मुकर्रमा के हालात सुनाने की बजाय वो यही सुना रहे हो। अरे बोले यार ये ऐसा कर रहे थे, ये वहाँ गाड़ी लेके घूमने को जा रहे थे, वो तो जिद्दा शॉपिंग। अरे तेरे को करने का क्या है, तू तेरी इबादत के लिए आया ना। तो इंडिया के लोगों में जो है ना ये जो खबासत है, एक दूसरे की बुराई करना। अब मैं एकदम ओपन माइंडेड इंसान हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ अपने यहाँ लोग कंजस्टेड माइंडेड होते हैं। मैं अभी मेरे लड़के के लिए रिश्ता देखने को भी गया, तो वो लड़की के वाले यानी लड़की वालों ने मुझे पूछे, बोले आपको लड़की पसंद है क्या। मैं बोला मेरे को निकाह नहीं करने का है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया हुआ है, वो जिसको निकाह करने का है। मैं बोला हमारे घर में ऐसा मेरी सोच ऐसी है, जिसको निकाह करने का है उसको लड़की पसंद आना चाहिए। मैं बोला मैं एकदम ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड इंसान। लड़के को मैं बुलाया, मैं बोला देख बाबा तेरे को लड़की पसंद है नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चौधरी आए हुए रहते, यार मौलाना होके आप ऐसी बात कर रहे। मैं बोला ऐसी नहीं करूँ तो कैसी करूँ, शरीयत ये है जिसको निकाह करना है उसको लड़की पसंद आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं बुढ़ा बड़ा आदमी हूँ, मेरा हो गया गया। अब मेरे को जो है वक्त तुलूअ देखा, वक्त गुरूब देखा,
अब फिक्र आखिरत है, दुनिया को खूब देखा। ऐसा है। मैं बोला हमारा मसला तो प्रॉब्लम है हमारा, मेरा कंजस्टेड माइंड लोगों के साथ में बिल्कुल भी अपना जमता नहीं है। मैं कहीं पे भी बैठ जाता हूँ, अपनी कोई स्पेशल अपना स्टेटस नहीं है, लोगों के स्टेटस एक से बढ़कर एक है। तो इंडिया के में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले ही सोचा था अपने को रहना नहीं है ये लोगों के साथ में, अपने को ऐसी होटल चाहिए पूरी प्राइवेसी हो। यहाँ पे आप क्या खाते हो क्या पीते हो, यहाँ सामने जो है टैक्सियाँ है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये कचरे के डब्बे वगैरह है, रोज़ाना रूम की सफाई होती है। रोज़ वो नौजवान रोज़ आता है और ये जो बेड है ये पूरा साफ सूफ करके यहाँ पे पूरी झाड़ू वाड़ू मार के, और जो यहाँ पे ये होता है यानी टॉवेल वगैरह चेंज कर देता है, कचरे का डब्बा लेके चले जाता है। और उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे चाय वगैरह रखी हुई है। ये जो है ब्लैक टी है, ये ग्रीन टी के पैकेट्स है, शुगर वगैरह है। शुगर तो मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा ये आपके लिए जो है चाय बनाने का रखा हुआ है हीटर या वाटर हीटर। इसके अंदर पानी आप गर्म कीजिए। अभी देखिए इसमें पानी रखा हुआ है, पानी गर्म होना उसके अंदर शुरू हो चुका है। बस गर्म पानी कीजिए, ग्लास वो बेचारा 3-4 रख देता है, वो अपने लिए काफ़ी। अब उसके अलावा यहाँ टेलीफोन भी है। आपको अगर कुछ ऑर्डर देना है, आपको अगर कुछ मंगाना है, या आपको कुछ बात करना है, या दिक्कत है या तकलीफ है, डायरेक्ट आप फ़ोन कीजिए, आपके लिए वो सहूलत भी अवेलेबल हो जाएगी। और ये बाहर का हिस्सा है, देखो ये है होटल के नीचे का हिस्सा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, नीचे यहाँ लाइन से जो है ना, ये इतना बड़ा रोड है। देखिए आप पहले रोड देख लीजिए, आपको रोड नज़र आ रहा है होटल के बाहर का। देखिए रोड नज़र आ रहा है, इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आपको ये रोड जो नज़र आ रहा है, देखिए रोड, और वहाँ सिग्नल पे गाड़ियाँ तरतीब से खड़ी हुई है। देखो अभी वो पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं। ये इतना बड़ा रोड है। अब ये रोड पे अपने होटल के सामने जो है ना टैक्सियाँ खड़ी हुई होती है। आपको हरम शरीफ जाना है, आपको जहाँ जाना है, वो बेचारे टैक्सी वाले हरम शरीफ तो 10 रियाल में ले जाते हैं, लेकिन चूँकि अपने होटल की बस भी खड़ी हुई होती है जो हर घंटे में एक मरतबा जाती है, हर घंटे में एक मरतबा, और वहाँ से हर घंटे में एक मरतबा आती है पूरे 24 घंटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको बस है, बस से जाओ, नहीं तो टैक्सी वाले रहते बेचारे 10 रियाल लेते हो, सिर्फ 10 रियाल। 10 रियाल में आप हरम शरीफ पहुँच गए माशाल्लाह। हालांकि हरम इतना करीब है यहाँ, अभी चूँकि मैं फैमिली के साथ में हूँ इसलिए मैं बस से भी जाता हूँ या कभी टैक्सी से भी, वरना मेरे जैसा जो चलने वाला इंसान है, मुझे चलने का बहुत शौक़ है, तो मैं पैदल चलने वाला आदमी हूँ, मेरे लिए तो वो हरम भी कोई दूर नहीं है। क्योंकि बस से जो है सिर्फ 3.5 मिनट लगते हैं यहाँ से, सिर्फ 3.5 मिनट, वो भी गिन के मैंने शुमार किया हूँ, सिर्फ 3.5 मिनट। अब 3.5 मिनट में आप जो है पहुँच जा रहे हो हरम को, तो माशाल्लाह इससे बढ़ के आप क्या लेंगे। अब देखो यहाँ टीवी है, टीवी का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने जो एहराम बांधा हूँ वो सिर्फ टीवी देखकर, कि भाई हरम के अंदर लोग अभी कम हैं। अब जब हरम के अंदर लोग कम होंगे ना, तो उम्रा आपका सहूलत से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आप एहराम बांधिए, आप जो है जीराना है या मस्जिद आयशा जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ के वहाँ से उम्रे की नीयत कीजिए, और उसके बाद आप हरम में पहुँचोगे। क्योंकि हरम में धूप के वक्त में, जब धूप होती है ना, लोग कम होते हैं, तो आसानी के साथ में आपका उम्रा भी हो जाता है माशाअल्लाह। आपको तवाफ़ करने में, आपको सफ़ा मरवा की सई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो इस तरह से यहाँ से आपको पूरा स्टेटस पता चलता है हरम का, क्योंकि हरम को जाने तो 3.5 मिनट लग रहे हैं। तो जैसे ही आपने देखे कि लोग कम हैं, आप फ़ौरन हरम के लिए निकल सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इस रूम के अंदर। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि हम फैमिली के साथ में मियाँ बीवी इसीलिए आए, क्योंकि आगे हमको हमारी पूरी फैमिली को, हमारे बेटों को, हमारी 2 बहुओं को, हमारे पोतरे को, सबको यहाँ पे लेकर आना है उम्रे के लिए। तो हमने बोले कि भाई पहले हम लोग खुद जाके देख लेते हैं होटल, क्योंकि अभी तक जो आना हुआ वो दूसरों के भरोसे पे, या फिर मैं इंडिविजुअल भी आया था
तो मैंने अपने हिसाब से क़ियाम किया था, लेकिन अब चूँकि फ़ैमिली को लेकर आना है तो पहले अपने को तजुर्बा हुआ। हाँ, और एक चीज़, हमारी होटल के बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है, इतना मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट है वो यहाँ का, और इतना सस्ता है वहाँ पे खाना वगैरह भी। अभी हम लोगों ने वहीं से पार्सल वगैरह लेके आए तो तजुर्बा मुझे ये आया कि वो एक राइस आता है बुखारा पुलाव, बुखारी पुलाव या बुखारा पुलाव है, बुखारा का पुलाव उज़्बेकिस्तान का, सिर्फ 5 रियाल के अंदर। इतना लजीज, इतना टेस्टी वो पुलाव मैंने ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के तरीके अलग है, इसलिए क्योंकि अपने यहाँ किशमिश विशमिश नहीं डालते हैं, उसमें किशमिश डाला हुआ, पता नहीं उसमें क्या क्या डाला हुआ। मैंने कहा ए अल्लाह। और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी, गोश्त का, बकरे के गोश्त का बेहतरीन सालन, सिर्फ 10 रियाल में, और रोटी फ्री उसके साथ। मैंने कहा कि और 2 लोग पेट भर के खा रहे हैं उसके अंदर, आप बताइए मुझे। तो इस तरह से देखो माशाअल्लाह, मेरा जो मिशन है, मैं जो चाहता हूँ हर आदमी खुद से उम्रा करे, खुद से उम्रा करे, वीज़ा लो आप। बहुत सारे लोगों ने उस दिन कमेंट किए, बोले मुफ्ती साहब आपको 12,000 में वीज़ा मिला, हम 11,500 में देने को तैयार है। तो मैंने उनके कमेंट को अप्रूव किया, उस दिन के वीडियो के नीचे भी है कुछ लोगों के कमेंट्स। तो आप जो हैं इस तरह से, आप जो है इस तरह से तो इस तरह से आप अपना वीज़ा लो, अपना टिकट लो, और माशाअल्लाह booking.com है, trip.com है, agoda.com है, उस पर आपको होटल्स मिलेंगे। और होटल्स जब आप बुक करोगे ना, उसमें यह चेक करो कि शटल बस है या नहीं। अगर शटल बस है कोई मसला नहीं है, शटल बस है फ़ौरन बुकिंग करो। रीज़न ये है, आप अपना सेपरेट, अपनी पूरी प्राइवेसी के साथ, मैं अकेला आता हूँ, मेरे अकेले का रहने का खाने का कुछ मसला नहीं है, मैं कहीं भी रह लेता हूँ और खाने का भी जो है हो जाता है इंतज़ाम। लेकिन अब फैमिली के साथ में अगर आप भी है या मैं भी आया हूँ यहाँ फैमिली के साथ, तो मैंने अपने प्राइवेसी का और अपने सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम किया। भाई ऐसा रूम हो जहाँ मियाँ बीवी जो उनको आपस में बात करना है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये भी एक मसला है बहुत बड़ा, अगर आप हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले लोगों के साथ में रहोगे, आपको कहीं पे जाना है कि फ़ौरन 8-10 तैयार हो जाते, मेरे को भी आने का, मुझे भी आने का, अरे तुम किधर जा रहे, मुझे भी आने का है। यहाँ आप प्राइवेसी है आपको पूरी, आपको जहाँ जाने का सामने टैक्सी है, 2 लोगों की टैक्सी बुक करो और जाओ। अब आप बोलेंगे अरे यार मुफ्ती साहब, अपन ने अगर यहाँ आए तो सबको ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, सबको भी बताना चाहिए। वो अपना काम नहीं है, वो जो टूर में आए हैं ये उसका काम है, उसने उनको ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, फिराना चाहिए, वो अपना काम नहीं है। अपन अपना सेपरेट आए हुए हैं, आप अपना सेपरेट का घूमो। ये खुदगर्जी, मफाद परस्ती भी नहीं है, बल्कि हर आदमी वो भी घूम सकते हैं अपने तौर पे। आप अपनी गाड़ी करो, अपनी गाड़ी के अंदर जाओ, आप अपनी गाड़ी के अंदर घूमो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ में आए, उम्रा करे, पूरे आराम से, इत्मीनान से इबादतें करें अपने तौर पे जैसे आपको करना है, बगैर किसी के डिस्टर्ब किए हुए, तो आप इस तरह से अपना इंडिविजुअल, और वो भी आपको सस्ते से सस्ते भी ऑप्शंस है और कंफर्टेबल भी है। मैंने जो चूज़ किया कंफर्टेबल, अभी मदीनतुल मुनव्वरा की होटल भी मेरी बुक हो चुकी है, वो भी ब्रेकफास्ट के साथ में 10 दिनों के लिए, ताकि 11 दिनों के लिए, क्योंकि मदीने में हम ज़्यादा रुकने वाले हैं, 11 दिनों के लिए हमने मदीने की होटल अभी से बुक कर लिए, ताकि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर भी किसी किस्म की दिक्कत ना रहे। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का मौका है, तो ऐन वक्त पे फिर आपको हरम के अतराफ़ में होटल मिलना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मक्का और मदीने में थोड़ा फ़र्क है कि मक्कातुल मुकर्रमा में आप दूर भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में ऐसा है कि जितना आप हरम के करीब में रहोगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त के साथ में, और इस उम्मीद के साथ में कि इंशाअल्लाह आप लोगों को भी समझ में आई होंगी तरतीब। खुद का टिकट खुद से लो, खुद का वीज़ा लो, होटल का रूम ऑनलाइन बुक करो और फ़ौरन उम्रे के सफ़र पे रवाना हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए हमारे पास में पैसे नहीं हैं। शादी ब्याह में फजूल खर्ची मत करो, बर्थडे की पार्टियां मत करो,
और ऐसे ही फजूल की दावतें मत करो। आराम से आदमी आ सकता है। मैं कौन से पैसों से आया, मैं कौन सा करोड़पति आदमी हूँ। मैं भी जो यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरी यही आदत है। मैं दावतें वगैरह नहीं है, ऐसे फजूल खर्चियाँ मुझे नहीं आती। अभी मैं मेरे फर्जन के निकाह का भी जो बताया वो इसीलिए आपको बताया हूँ। मैंने साफ तौर पे लड़की वालों को बोला, एक आदमी भी नहीं, मैं मक्के में खड़ा हुआ हूँ, एक आदमी भी मेरी तरफ से नहीं, मेहमान नहीं रहेगा, एक आदमी भी। मेरे सगे भाई को मैंने ये कहा सीधा वलीमे में आने का, गाँव को, सगी बहन को, मेरे बहनों ही साहब, वो भी मेरे खालाजाद भाई होते हैं, सब लोग वहीं गांव में हमने वलीमे का इंतज़ाम किया। निकाह वगैरह नहीं, वो अपने बस की बात नहीं है। आराम सादगी से करो, खर्चे कम से कम। और लड़की वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़े लड़के के निकाह में भी बोला था, अभी भी बोला हूँ, इसको बोलते हैं TTML, तुम तुम्हारा हम हमारा, तू तेरा मैं मेरा। मतलब तुम तुम्हारी दुल्हन को क्या कपड़े लेने का लो, क्या जेवर लेने का लो, जो करने का करो, हम हमारे लड़के को हमारे कपड़े लेंगे। हमारा लड़का लुंगी बनियन के ऊपर आएगा, पैजामा कुर्ते में आएगा, वो उसके मर्जी की बात है, वो हम हमारा देख के लेंगे। वो जो रीत है, वो जो रिवाज है, 25 जोड़े दो और 50 घोड़े दो, मैं बोला हम सब वो सब चीज़ों को ख़त्म करना है। तो इसके लिए तुम तुम्हारा हम हमारा, ठीक है। इस तरह से पैसे बचाओ और वो पैसों से उम्रा करो। अल्लाह हम तमाम को समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।